हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आपका अपने YouTube चैनल आई लर्न कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे एक डाटा इंटरप्रिटेशन DI का पोर्शन। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? इस DI में मुझे एक पाई चार्ट दिख रहा है। जो भी हम अब पाई चार्ट किसको बोलते हैं, पहले ये देखो पाई चार्ट क्या होता है। जो भी डाटा एक सर्कल की फॉर्म में दिया जाता है हम उसे पाई चार्ट बोलते हैं। जो भी डाटा मेरा एक सर्कल की फॉर्म में दिया जाता है हम उसे क्या बोलते हैं? सिंपल पाई चार्ट बोला जाता है। अब हम इस ग्राफ को अच्छे से पढ़ते हैं। अब ये देखना, ये क्या लिख रखा है ऊपर? ये लिख रखा है एक्सपेंडिचर। ये मेरा खर्चा लिख रखा है कोई बुक को पब्लिश करने में। क्या क्या है इसमें? अगर मैं इस सर्कल को पढ़ूं, इस पाई चार्ट को पढ़ूं, ये देखो जी, इसमें रॉयल्टी पे कितना खर्चा दे रखा है? रॉयल्टी पे 15%, ठीक है। और एक दे रखी है प्रिंटिंग कॉस्ट, एक दे रखी है बाइंडिंग कॉस्ट। अब ये देखना प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है? प्रिंटिंग कॉस्ट मेरे पास है 20% और बाइंडिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है? 20%। उसके बिना एक कॉस्ट और दे रखी है जी, प्रमोशन कॉस्ट, वो कितनी है? 10%। और देखो जी कौन सी कॉस्ट बची? पेपर कॉस्ट। पेपर कॉस्ट कितनी दे रखी है जी? मेरे पास 25%। और एक मेरे पास और कौन बच गया जी? एक मेरे पास बच गया प्रमोशन कॉस्ट हो गया। कौन सा बच गया? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ये देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 10%। ये मैंने क्या किया, मैंने इस ग्राफ से मैंने ये सारा डाटा लिख लिया। बस मुझे इस ग्राफ से इतना चाहिए। अब एक चीज देखना, ये टोटल कितना होएगा? जो भी मेरा टोटल खर्च हुआ है वो मेरे पास कितना है? 100%। अब देखो इसमें तो टोटल दिया ही नहीं, इसमें ये नहीं दिया हुआ कि टोटल 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, कितना भी हो सकता है, हमें उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। अब देखो जी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लियर होएगा। ये देखो जी, ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे 32600 किसके लिए? फॉर द प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए उसने इतना खर्च कर दिया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है मेरा? 20%। ग्राफ में देखो कितना है? 20%। जो मेरा 20% है वो किसके बराबर है? 32600 के बराबर। अब कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो 20% मेरा ये है, अगर उसने पूछा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट निकालो तो 10% आंसर है, इसका 10% निकाल दो। प्रमोशन कॉस्ट पूछा है, 10% निकाल दो। जो भी पूछा जाएगा हम निकाल सकते हैं। अगर उसने टोटल पूछा है तो टोटल कितना होएगा? टोटल मेरा ये कितना है जी? 100%, तो 100% निकाल दो। अब बात ये है कि इसे जल्दी कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये देखो, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया जी? क्वेश्चन में पूछा गया अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी कॉस्ट निकालनी है। रॉयल्टी कॉस्ट कितना है? 15%। देखो ये हमने लिखा था वहां से 15% मुझे ये निकालना है। अब एक चीज बताओ, अगर 20% 32600 है, क्या 15% इससे ज्यादा होएगा या कम होएगा? कम ही होएगा ना। कहीं ऑप्शन में देखो, कहीं इसके नजदीक वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब ये देखो, जो हमारी एक ऑप्शन है 31200, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो आंसर मेरा बन ही नहीं सकता। जब 20% इतना है तो 15% तो उसका कम होएगा, ज्यादा ही कम होएगा। ये तो बिल्कुल नजदीक है, ये तो आंसर आएगा नहीं। क्या ये हो सकता है 32150? देखो ये भी आंसर गलत है। क्यों? 20% इतना है तो 15% तो इसका काफी कम होएगा ना। अब दो ऑप्शन बची, 23450 और 24450। अब ये देखते हैं जी कैसे निकालेंगे। अब देखो सॉल्व कैसे करना है मेन। अगर 20% इतना है, 10% कितना होएगा? इसका हाफ। देखो मैंने अगर 20 का हाफ कर दिया, 10 बचा। अगर मैं इसका भी हाफ कर दूं कितना होएगा? 16300। अब अगर उसने ये पूछा होता कि 10%, देखो कितना है। अगर प्रमोशन कॉस्ट पूछा होता ये आंसर आ जाता 16300। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पूछा होता कितना आया था? 16300। बट उसने कितना पूछा है? 15%। अब देखो 10% अगर इतना है, अगर मैं 5% निकालूं, क्या 5% इसका भी हाफ होएगा? करते हैं, इसका हाफ कितना होएगा जी? 8150। 10% इतना है, 5% इतना है,
15% निकालना है। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं? 10 + 5 कितना? 15%। तो इन दोनों को भी ऐड कर दो। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, वही मेरा आंसर है जी 24450। देखो कौन सी ऑप्शन है? ये फर्स्ट वाला, नीचे सेकंड वाला 24450, ये मेरा सही आंसर है। देखो जी कुछ आया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिख रखा है? व्हाट इज द सेंट्रल एंगल? अब सेंट्रल एंगल क्या होता है वो चीज समझते हैं। कहता जो भी मेरा ये ग्राफ है परसेंटेज में दे रखा है, सेंट्रल एंगल कोई भी जो मेरा एंगल होता है वो मेरा किस में होता है? डिग्री में। कहता अगर इस ग्राफ को, इस चार्ट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? सेंट्रल एंगल का कंसेप्ट सीखते हैं। एक क्वेश्चन पक्का आता है इसमें पाई चार्ट में। अब देखो जी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये टोटल मेरा कितना है? 100%। इसमें तो कोई डाउट नहीं। टोटल मेरा ग्राफ किसके बराबर है? 100% के। ये तो परसेंटेज में है। डिग्री की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? डिग्री की मैक्सिमम वैल्यू 360 डिग्री। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 100% 360 डिग्री के बराबर है? बिल्कुल सही है। 1% कितना होएगा फिर? 1% किसके बराबर होएगा? 3.6 डिग्री। ये मेरा कंसेप्ट है मेन। 1% 3.6 डिग्री को शो करता है। कुछ भी पूछता रहे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पूछता रहे तो उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये पूछता रहे 25% के साथ मल्टीप्लाई करो, रॉयल्टी पूछता रहे 15% के साथ मल्टीप्लाई करो। चलो जी एक चीज देखते हैं इसमें। मुझे ये पता चल गया कि मेरा सीधा कंसेप्ट ये है कि अगर सेंट्रल एंगल निकालना है 1% मुझे पता है 3.6 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखो अगर रॉयल्टी निकालनी है तो 15 के साथ मल्टीप्लाई करना, 15 × 3.6 कितना हो गया जी? 54 डिग्री। लो जी ये मेरे पास आ गया रॉयल्टी। अगर पीसी निकालना है किसके बराबर होएगा? 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना होएगा जी हमारे पास? 72 डिग्री। अगर बाइंडिंग कॉस्ट निकालनी है वो भी कितनी होएगी? 72 डिग्री। प्रमोशन कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दोनों 10% है, वो किसके बराबर होंगे? 10%। 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 36 डिग्री। ये मेरे पास 36 डिग्री आ गया। बचा 25। अगर ये निकालना है तो किसके बराबर होएगा? 90 डिग्री के बराबर। अब ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये ऊपर लिखते हैं। ये मेरे पास कितना आ गया जी? 90 डिग्री आ गया। अब एक चीज देखो मैं क्या बता रहा हूं इसमें। अगर मैं सबको टोटल करूंगा ना, इन सबको टोटल करूंगा, मेरा कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। करके देख लो। क्यों? क्योंकि मैंने परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जो पूरा परसेंटेज है मेरा किसके बराबर है? 100%। क्यों? उसकी मैक्सिमम वैल्यू 100% है। अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 360 डिग्री। अब क्वेश्चन देखते हैं किसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी कौन है? 15%। 1% इतना था, सीधा देखते हैं जी। 1% 3.6 डिग्री है, 15% निकालना है। इसे 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 36 और इसका हाफ 54 डिग्री। देखो यही मेरा आंसर है 54 डिग्री। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जी थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कहता इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स पब्लिशर हैज टू पे 20,000 ऑन बाइंडिंग कॉस्ट। अब ये बोल रहा है जो मेरी बाइंडिंग कॉस्ट है वो मेरी कितनी है जी? 20,000। ठीक है, बाइंडिंग कॉस्ट मेरी 20,000 है। मुझे क्या निकालना है? पेपर कॉस्ट निकालनी है। देखो क्या निकालना है मुझे? पेपर कॉस्ट। बाइंडिंग कॉस्ट 20,000 है, पेपर कॉस्ट हमें ये निकालना है। देखो सेम कंसेप्ट है। बाइंडिंग कॉस्ट कितनी है जी हमारे पास? 20%। सॉरी देखो ये पेपर कॉस्ट नहीं है, ये प्रमोशन कॉस्ट है, ये मेरे पास पेपर कॉस्ट है। अब देखो कितना ग्राफ में चेक करो। देखो मैंने क्या लिखा है, देखो पीसी ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। अब ये देखो क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि जो हमारी 20% है वो 20,000 के बराबर है। कुछ भी निकालता रहे, सेम क्वेश्चन जो मैंने पहले लिखा था। पेपर कॉस्ट है जी, पेपर कॉस्ट मेरे पास कितनी है? 25%। अगर 20% इतना है, इसका 25% निकाल दो। पेपर कॉस्ट देखना 25% ही है ना। ठीक है जी 25%। अब देखो 20% इतना है, 25 सीधा देखो 20% इतना है तो 25% कितना होएगा? 25,000। खत्म, यही मेरा आंसर था एक लाइन में। ठीक है जी, ऑप्शन में है फर्स्ट वाला 25,000। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये देखो क्या है जी, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द पब्लिकेशन इज 5 लाख। अब ये देखो 5 लाख है। अब एक चीज देखते हैं, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कितनी जीरो लगाएं इसके, वहां पे बैठ के करते रहते हैं इकाई दहाई, वो गलत है। सिंपल याद रखो, कभी भी लाख है तो इसके पीछे 5 जीरो आती हैं, अगर करोड़ है तो इसके पीछे कितनी 7 जीरो आती हैं, मिलियन हो बिलियन हो इसमें कितना आएगा 9 और 12। ठीक है, इसे छोड़ दो, मोस्टली यही पूछा जाता है। ये याद रखो कि लाख के पीछे 10⁵, इसमें 5 जीरो आएंगी। कहता जो मेरा टोटल कॉस्ट है वो 5 लाख है। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट, टोटल मतलब 100% मेरे पास कितना है 5 लाख। ठीक है, 100% अगर 5 लाख है, क्या निकालना है हमें, निकालना है रॉयल्टी। रॉयल्टी कितनी है मेरे पास 15%, मुझे 15% निकालना है। 100% 5 लाख है, अगर मैं इसका 10% निकालूं कितना आएगा देखना 50,000। लो जी, सीधा 50,000 हो गया। अगर मैं इसका भी हाफ करूं 5% कितना आएगा, इसका हाफ कर दो कितना आएगा जी 25,000। अब मुझे 15 निकालना है, 10 और 5 हो गया 15%, इसको भी ऐड कर दो कितना आएगा 75,000। तो ये मेरा आंसर है 75,000। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा क्या लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब ये देखो, कहता प्रिंटिंग कॉस्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ द पेपर कॉस्ट। दो चीजें, ये स्टार लगा लो, दो चीजें, 5 में से 2 क्वेश्चन तो इसके आते हैं प्री में। ये देखो क्या है, ये लिखा जाता है जी x इज व्हाट परसेंट, कभी भी व्हाट परसेंट मिले, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, एक तो ये चीज है। दूसरा होता है जी x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। अब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखते हैं जी, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x कितना परसेंट है y का। एग्जांपल लिखते हैं, मान लो ये मेरे पास 50 है, ये मेरे पास है 100। अब ये बोल रहा है 50 कितना परसेंट है 100 का, तो कैसे निकालेंगे x डिवाइड बाय y इंटू 100। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है अगर मुझे सिंपल परसेंट निकालना है। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, कभी भी व्हाट परसेंट मिले तो सीधा x डिवाइड बाय y इंटू 100 कर दो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में लिखा जाता है जी मोर और लेस, ज्यादा या कम। एग्जांपल लिखते हैं, ये मेरे पास मान लो 50 है, ये 100 है। कहता 50 कितना ज्यादा है या कम है किससे 100 से। अब मेरे पास 50 है, इसके पास 100 रुपए हैं, कितना डिफरेंस है हमारा, किसके पास कितने ज्यादा हैं, कितने ज्यादा है 50 रुपए। अब देखना ये 50 आया कैसे, इन दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई या y माइनस एक्स करो, डिफरेंस आ गया। ठीक है, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, देन जिससे कंपेयर करते हैं वो चीज नीचे जाती है, और परसेंटेज निकालने के लिए हम इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो फॉर्मूले नोट कर लो, x इज व्हाट परसेंट y, x बाय y इंटू 100, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, x माइनस वाई डिवाइड बाय y इंटू 100 कर दो। अब क्वेश्चन देखते हैं जी क्या है, चलो जी देखते हैं क्वेश्चन। कहता जी क्वेश्चन में देखना क्या लिख रखा है, क्वेश्चन में लिख रखा है प्रिंटिंग कॉस्ट। लो जी, प्रिंटिंग कॉस्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ द पेपर कॉस्ट। कहता जी प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है पेपर कॉस्ट की, यही बोल रहा हूं x। x कौन है मेरे पास यहाँ पे, प्रिंटिंग कॉस्ट। अब देखना प्रिंटिंग कॉस्ट कितना दे रखा है 20%। अब ये 20% को किसका, 20% ऑफ टोटल का, मुझे नहीं पता टोटल जितना मर्जी हो, मैं क्या करूंगा 20% लूंगा किसका, टोटल का। 20% ऑफ टोटल हो गया, इज व्हाट परसेंट। अब पेपर कॉस्ट देखना कितनी देखिए जी, पेपर कॉस्ट है मेरे पास 25%, तो क्या आएगा 25% किसका, ऑफ टोटल का। अब देखो जी क्या फार्मूला बन गया, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, 20% ऑफ टोटल डिवाइड करेंगे 25% ऑफ टोटल। अब देखना रेशो में टोटल का कोई सीन नहीं होता, कुछ मर्जी हो, जब हम रेशो निकालते हैं या परसेंटेज निकालते हैं टोटल का कोई सीन नहीं है, ये लिखो चाहे ना लिखो, परसेंट निकालने के लिए 100 लिखेंगे। क्या मैं इसे सीधा लिख सकता हूं इसे, चलो सीधा कैसे लिखेंगे, ये पूछ रहा है सीधा 20 कितना है 25 का, बस बात खत्म। 20 बाय 25 इंटू 100
लो जी 4/5 आ गया, ये कितना आ गया मेरे पास 80%। तो यही मेरा आंसर है, ठीक है जी 80%। लिखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जी, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रॉयल्टी ऑफ बुक्स इज लेस देन प्रिंटिंग कॉस्ट बाय बुक्स। कहता जी रॉयल्टी कितना लेस है, कितना परसेंट लेस है, किसके कंपैरिजन, प्रिंटिंग कॉस्ट के कंपैरिजन। अब ये देखो जी रॉयल्टी कितना मेरा सीधा 15%, कहता 15 कितना कम है किससे, प्रिंटिंग कॉस्ट से। प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है जी 20, सीधा ये बोल रहा है कि 15 कितना कम है 20 से, क्यों, क्योंकि टोटल तो लेना ही नहीं, कितना कम है 5 कम है, किसके कंपैरिजन 20 के कंपैरिजन। परसेंट निकालने के लिए 100, देखो ये क्या मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, x माइनस वाई डिवाइड बाय वाई, परसेंट निकालने के लिए 100 लगा दिया, 1/4 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा जी 25%।